दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। अब हम कर रहे हैं नाश्ता। तो आप भी हमारे साथ में नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ते में दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है आज। अभी दिखाती हूँ आपको। गाइस, ये पोहा है और उधर मखाने फ्राई करे हैं घी में। और ये बचे हुए हैं हमारे, इन्हें फिनिश कर लेते हैं। अखरोट की गिरी तो नाश्ते में ही मतलब अच्छे लगते हैं, फिर बाद में खाए नहीं जाते। तो अब इन्हें इतना नाश्ता हम कर लेते हैं। ये चाय है हमारी और ये है सोंठ वाली चाय। तो गाइस, मैं अदरक नहीं लेके आई थी क्योंकि अदरक अब इस्तेमाल नहीं होगी, तो मैं सौंठ रखी हुई थी। थोड़ी थोड़ी सौंठ डाल दी मैंने, मतलब थोड़ी, पूरी चाय में इस वजह से डाली है क्योंकि अभी हम गए हुए थे वहाँ पे। जब आए थे ना हम दादरी से, तो दादरी में ऐसा हुआ, वहाँ पे ऑल आउट चली और वो धुएँ वाली, वो जो मच्छर भगाने वाली होती है, तो मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो गया उससे। और जुकाम की वजह से, क्योंकि मुझे ये धुएँ वाली चीज़ें बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मैं अपने घर में भी ऑल आउट नहीं लगाती हूँ। कभी इमरजेंसी में ही जैसे मच्छर मारने का जो स्प्रे होता है वो ही डालती हूँ, मतलब वो ही छिड़कती हूँ पूरे रूम में। जब जाके उसे बाद में, जब पूरे मच्छर मतलब ख़त्म हो जाते हैं, फिर बाद में अपना पंखा चला देते हैं और फिर उसकी जो है ना, उड़ जाती है वो उसकी महक। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अब हम कर रहे हैं नाश्ता अपना, तो इस वजह से कल भी मेरी व्लॉगिंग नहीं हो पाई थी ढंग से, मतलब ठीक से नहीं हो पाई थी। ये जुकाम की वजह से बार बार फिर वो आवाज़ आती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जुकाम की तो आप जानते हो, बार बार सह सह की आवाज़ आती है, तो अच्छा नहीं लगता फिर। और मेरी कल की व्लॉगिंग में भी जो अभी मैंने आज कही है वो, तो उसमें भी आवाज़ें आ रही होंगी बीच बीच में। तो गाइस, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कल व्लॉगिंग नहीं करी ज़्यादा। तो गाइस, अब कर लेते हैं नाश्ता। दोस्तों, अब मैं बनाने जा रही थी बच्चों के लिए बनाना और स्ट्रॉबेरी शेक। तो ये मैंने 3-4 से, पता नहीं, आज तो मैंने ज़्यादा ली है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि बेटी को आज ये था कि उसे बस खाली स्ट्रॉबेरी का पीना था। तो फिर मैंने फिर भी मिक्स कर दी बनाना, तो इनको ग्राइंड कर लिया है। और फिर बाद में इसमें मैंने बनाना ऐड कर दिया है, बस इनको ग्राइंड कर देंगे। और भी जो आगे जो है इसमें चीनी और प्रोटीन एक्स, वो तो आप जानते हो, और फिर दूध सब ऐड करके, और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी गाइस बच्चों के लिए ट्राई कीजिए घर पे। मैंने सोचा कि अब चलो किचन में लगे हुए हैं तो हाथों हाथ चावल भी बना देते हैं। तो मैंने बनाए थे दोपहर के लंच में चावल, वो मटर डाल के, बस खाली मटर ऐड करी थी। और वैसे ही छोका था, जैसे प्याज टमाटर, जैसे मैं अपने यह है कि चॉप नहीं करे थे, कट करके प्याज, बस खाली प्याज डाली थी और बस उसको गोल्डन ब्राउन करा था। और गोल्डन ब्राउन के बाद में फिर टमाटर ऐड कर लिए थे। और फिर ये भी मैंने अच्छी तरह से मतलब गलने तक भुने थे। और वो मैंने मसाला तैयार कर रखा है पानी में डाल के। ये इसमें हल्दी मिर्च और धनिया नमक। जब मसाला भुन गया था, फिर मैंने ये अपने सूखे मसाले ऐड कर दिए थे। और यही है कि गाइस, अपने अनुसार कैसे भी आप बना सकते हो। मैं तो अपने मन का है, मैं अपने मन से ही बनाती हूँ हर खाना, जैसे भी है। और फिर भी वो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा बन जाता है। कभी तो ऐसा भी लगता है कि बनाओ मत, और तब भी आप बना लेते हो, तब भी अच्छा लगता है, क्योंकि घर का खाना वाकई में ही घर का खाना होता है। और ये देखिए, मेरे मसाला बिल्कुल कस चुका था। और फिर मैंने ये जो मटर थी ना, तो ये मटर मेरी पहले ही रह गई थी, जब हम गांव गए थे छील के ये रख दी थी। कुछ तो मैंने जब आई थी, मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो तब मैंने ऐड कर ली थी, उसमें डाल दी थी। और ये बच गई हैं तो इसमें डाल दी हैं। अब ये तो होता है गाइस, जब अगर सामान रखा हो तो झटपट से बना लेते हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मटर पहले ही छील के रख लेती हूँ।
दोस्तों ये कर दिया अब मैंने चावल ऐड वही करे हैं जो मम्मी लेके आई थी। ये मैंने परसों भी बनाए थे चावल, तो बहुत ही अच्छे लगे थे। मतलब हमें लग रहा था कि चावल अच्छे नहीं हैं, बट ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो मैं बस ये है कि इनको अच्छी तरह से वॉश कर लो बिल्कुल, और भिगो के रख दो थोड़ी देर के लिए, बहुत ही टेस्टी बन के आते हैं। और बस अब चावल ऐड करने के बाद आपको पता ही है मैं पानी अपना जैसे डालती हूँ, अपने अपने अनुसार डालती हूँ, क्योंकि हर लेडीज़ को पता है कि नाप, किसी को तो आते हैं कि चलो नाप के करते हैं, बट बहुत सौ को अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे कितना पानी रखना है। तो वो ही मुझे अंदाज़ा हो चुका है, काफ़ी समय हो गया बनाते बनाते खाना, तो अब मुझे अंदाज़ा इतना हो चुका है कि गाइज़ कि मैं खुद ही इतना पानी ऐड कर लेती हूँ, बस कि मेरे चावल अच्छी तरह से बन सके। और बाद में जो हर गृहिणी का काम होता है कि पानी उसमें डाल के, और फिर मैंने चेक करा था थोड़ा सा नमक कभी कम ना हो जाए, और बस फिर बाद में ढक्कन लगा दिया अपने। 2 विसिल में चावल बन के रेडी हो जाते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा लंच तैयार। चावल जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, और वो सैलेड है टमाटर और खीरा। देखिए गाइस, चावल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में देखते हैं कैसे लगते हैं। हेलो गाइस, अब जो है मैंने 2 प्लेट लगा लिया, क्योंकि अभी बेटा जो है ना नहाने के लिए गया है, तो वो अभी नहा के, क्योंकि वो पढ़ रहा था, मतलब पढ़ते पढ़ते उसको देर हो जाती है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो अब वो नहाने गया है, अब वो नहा के आके जब खाएगा तभी हमने 2 प्लेट लगा ली है, मेरी और मेरी बेटी इति की। इति आ जा बेटा। तो आज मैंने ये लोवर टी शर्ट ही डाल ली है, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है अब दिन पे दिन, बहुत दिन पे दिन गर्मी होती जा रही है। और बस अब मेरे बाल भी पहले जैसे वाइट होते आ रहे हैं, इन पे भी कलर करना पड़ेगा। मैंने ये पहन लिया है, मतलब गला अच्छा नहीं लग रहा था तो ये पहन लिया मैंने मंगलसूत्र। तो गाइस इसके बाद में अभी मैं देखती हूँ, वैसे आपको दिखाती हूँ मैं मतलब खुद लाइव खा के दिखाती हूँ तो कैसे लग रहे हैं ये, मतलब मटर के चावल। ये वही चावल है मम्मी दे गई थी, मतलब अच्छे लग रहे हैं चावल। तो गाइस ये आपके लिए, अब मैं भी खा के देखती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। बहुत टेस्टी, क्योंकि मैंने जो है ना आज खड़े मसाले में बस जो काली इलायची होती है, बड़ी इलायची, मतलब काली इलायची बोल रही हूँ, जो बड़ी इलायची होती है वो डाली है बस, और कुछ नहीं डाला। और उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस अब कर लेते हैं दोपहर का अपना लंच, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों ये बैलून है, देखो अब मैं इसको बगैर टेप के, बगैर किसी चीज़ के कैसे चिपकाऊंगी इसको वॉल पे। बस, और जिस साइड से लगाया उधर से चिपका दो, यहाँ से नहीं। देखिए गाइस कैसे चिपक गया, है ना एकदम जादू। थोड़ा हिल भी रहा है। तो दोस्तों देखा जादू पर ये साइंस है, ये साइंस में मतलब माना जाता है। अब हमें तो इतनी पढ़ाई हमने करी नहीं है, बच्चे अब पढ़ रहे हैं, बच्चे अब मतलब वो उसको चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो वो मुझे भी बता रहे हैं उनकी थेरेपी वगैरह जो भी। अब कभी हमने पहले करे होगी, कभी हमने ये चीज़ करा होगा, तो अपनी पढ़ाई में हमें याद नहीं है, कितना समय हो गया है पढ़ाई करे हुए। और गाइस अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, बालकनी की झाड़ू लगा दिया। अब देख लें बालकनी में भी बहुत कूड़ा निकला है, बहुत ज़्यादा। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ रूम्स की। अरे ये लड़की परेशान करती है, एक तो ये तो बस पूछो मत इसकी कुछ। तो गाइस अब मैं झाड़ू लगा लेती, फिर मिलते हैं बाद में। तो अब मैं धुल रही हूँ कपड़े की धुलाई चल रही है। और लाइट जलाओ तो गर्मियों में होती है बिजली, और फिर मैं शाम का जला देती हूँ दीपक। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद में देखते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ 7 बज रहे हैं, क्योंकि मैं बड़े लेट ही लगाई है वैसे मशीन, ज़्यादा नहीं थे कपड़े, तो धुल रहे हैं कपड़े। हम एक बार के धुल गए, उन्हें करके फिर मैं दीपक जलाती हूँ पहले। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ चाय। पहले चाय बनाऊंगी, क्योंकि कपड़े धुले हैं, मैंने कपड़े धुल दिए हैं। और अभी आपको दिखाऊंगी कपड़े भी धुले हुए क्योंकि कि दिखाती रहती है, क्यों मैं तो दिखाऊंगी गाइस, की जुड़ी हुई है मुझसे चीज़ें जो मैं वर्क करती हूँ, तो वो तो मैं दिखाऊंगी। और दीपक मैंने जला दिया है। तो देखिए मैंने शाम का दीपक जला दिया है अपना।
और गाइस ये खा रही है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी खा रही है। स्ट्रॉबेरी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अब मैं तो बोल देती हूँ जैसे मुझे बोलना होता है। अब मैं इसे लगाऊंगी ट्राइपॉड पे क्योंकि फेस पे बहुत आगे बढ़ता है ये, मतलब पूरे फेस पे पड़ता है। मुझे लग रहा है इसका थोड़ा सा वो पड़ रहा है शायद इसका थोड़ा सा। इतनी ट्राइपॉड कहाँ है मेरा दूसरा वाला, हैंड वाला कहाँ है ट्राइपॉड? पता नहीं कहाँ रख दिया इन बच्चों ने, किधर रख दिया है? तो गाइस अभी मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करें, दूसरा वाला ले लेते हैं। यही वाला जो ये थोड़ा झुका हुआ है नीचे को। तो गाइस अब मैं बना रही चाय, और मैं एक काम और कर देती हूँ क्योंकि लास्ट के जो कपड़े हैं उनको आज मैंने लोवर टी शर्ट ही डाल लिया है। देखिए पेट मुझे तो कम लग रहा है और बैठती हूँ तो ज़्यादा निकलने लग जाता है। क्या करूँ इस पेट का मैं? टहलना वहलना भी बंद है क्योंकि अभी आए हैं थक थका के। अभी एकदम से नहीं करेंगे हर चीज़ स्टार्ट, तब धीरे धीरे करेंगे। और बैलून देखूंगी जाऊंगी तो टहलने के लिए। चाय पिएगी ना तो तेरे जुकाम से हो रहा। चौलाई के लड्डू खा ले, शैतानी करता रहा तू, ले ला फिर। ये गाइस ये हैं चौलाई के लड्डू जो मेरी देवरानी ने दिए थे, अच्छे लग रहे हैं। मैंने खा चाय के साथ खाऊंगी। हाँ मैं कपड़े निकाल देती हूँ इधर से, लौट के कपड़े। बंद करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि इधर से मच्छर बहुत घुसते हैं। और ये लास्ट के रह गए मेरा, भी डाल देती हूँ बस, फिर उसके बाद में अपना आगे का काम देखती हूँ। चाय पीऊँगी पहले, फिर बनाऊँगी मैं कटहल की सब्जी। चलाते चलाते बैटरी भी लो हो जाती हैं। और देखिए गाइस चौलाई के लड्डू नहीं तोड़ के खाया था, तो ये चौलाई के लड्डू है और ये मेरी चाय है, ये मेरी चाय है। तो बस अब इनको हम ग्रहण करते हैं। दोस्तों कभी ऐसे आपने चाय पी है? ये चौलाई के लड्डू हमें बना बचपन याद आ गया, हम बहुत पीते थे ऐसे, और बहुत ही टेस्टी लग रही है चाय, बहुत ही अच्छी। ट्राई करना आप भी। तो गाइस ये देखिए हवा चल रही है बहुत अच्छी, और व्यू देखिए, व्यू दिखाती हूँ आपको, देखिए। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इधर आ रही है, मतलब मुझे लगता है शादी घर सज रहे हैं, मैरिज होम। अब तो शादी भी खत्म हो गई, पता नहीं। और ये देखिए इधर से बिल्कुल अब ये पेड़ के पत्ते बिल्कुल नए निकल रहे हैं, बिल्कुल। ये दूसरी सोसाइटी इतनी प्यारी लग रही है। मंदिर देखो इनका कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। सोसाइटी है दूसरी, ग्रास भी कितनी अच्छी लग रही है, ग्रीन ग्रीन। और ये कपड़े मैंने धुल दिए हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। कपड़े ये धुल दिए हैं, ये बहुत सारे कपड़े हैं, देखिए। कपड़े रात में देखने होंगे। ये एक सामने की सोसाइटी है, और इधर देखिए, इधर व्यू उड़ रहा है, अभी नहीं उड़ रहा हो तो जब दिखाऊंगी। सामने का वो उधर सामने जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, जिसमें लाइट जल रही बिल्डिंग, ये VVIP मॉल है। बीच में भी शायद कुछ मॉल ही बन रहा है, जो बड़ा सा है। और ये सामने मंदिर बन रहा है, तारे दिख रहा है, तारा एक दिख रहा है। हाँ देख लो। और हमारी सोसाइटी में भी अभी कुछ लोग टहल रहे हैं, अभी हम भी जाएंगे खाना बनाने के बाद में। और ये भी धुल दिया मैंने, दिखाई नहीं दे रहे होंगे, अभी दिखा लेती हूँ। ये भी धुल दिए मैंने, बैग भी। और ये कपड़े देखिए, अब दिखाई दिए कपड़े, तब नहीं दिख रहे थे। चलो और अंदर आ जाओ, मोटू अंदर आ। बंद कर दे। तो दोस्तों अब मैं बनाऊंगी
क्या बनाऊंगी, बार बार कह रही हूँ कटहल बनानी है, कटहल बनानी है, और बार बार आपको नोटिस कराया जा रही हूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ी चीज़ बना रही हूँ मैं, कटहल बना रही हूँ। तो कटहल मैं ऐसे ही अभी आपको दिखाऊंगी कैसे कटवा के लेके आती हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखो ऐसे कट के, ऐसे कटिंग करवा के लेके आते हैं वहीं से हमें, मतलब इसमें फ़ायदा तो है कि हाँ ऐसे कट के आ जाती है सब्ज़ी। अब इसको वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद इनको फ्राई करूँगी, तब इनको बनाऊँगी। अब दिखाती हूँ फिर आपको बनाते हुए। कटहल मैंने इसमें थोड़े थोड़े पीस थोड़े छोटे करे थे दोस्तों मैंने, और मैं इसी में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उसमें जल जाएगी, इसमें अच्छी तरह से फ्राई होगी। बना दूँगी इसी में, इसी कढ़ाई में ही। तो लोहे की कढ़ाई नहीं ली है मैंने, तो लोहे की कढ़ाई में मैं खाना बनाती हूँ। 2 दिन से इसी में बन रहा है। तो गाइस ये अभी और थोड़ी सी और ब्राउन होगी तब इसको निकालूंगी। दोस्तों ये देखिए मेरी कटहल हो गई है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। उसमें देखती हूँ तेल कितना बचा है नीचे, अगर इसी में जितना बचा होगा तो मैं उसी में छोंक दूँगी। और फ्राई तो देखो करनी पड़ती है ये, क्योंकि बगैर फ्राई के मुझे टेस्टी नहीं लगती है, मुझे तो फ्राई करके ही अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि गांव में मैंने बनाई थी ना, गांव में ऐसा हुआ, पता नहीं या तो कटहल की थोड़ी वो थी या पता नहीं बर्तन की हो सकती है, तो वहाँ पे थोड़ी देर में बनी थी। और ये बनती तो ये फिर धीमी धीमी है, वो जल्दी बच्चों को भूख लग रही थी, तो इस वजह से वहाँ पे इतनी टेस्टी नहीं बनी थी जितनी बननी चाहिए। पर बच्चों ने सबने पेट भर के खाई बहुत, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उन्होंने तो बहुत मन करके खाई। और बच्चों के जो हमारे हस्बैंड हैं उन्होंने नहीं खाई मन करके, उनको इतनी अच्छी नहीं लगी। तो अब जो है अब मैं देखती हूँ और निकाल लेती हूँ इसको, क्योंकि हस्बैंड ने इस वजह से नहीं खाई क्योंकि कढ़ी थी, कढ़ी आई थी कहीं से, तो कढ़ी अच्छी लग रही थी उन्हें उसके आगे, तो इस वजह से टेस्टी नहीं लगी। और अब जो है मैं इसको सबको निकाल लेती हूँ। और देखिए तेल ज़रा सा सही है, इसी में ही फ्राई करूँगी मैं प्याज दोस्तों, इसी में भूनूंगी मैं हल्का हल्का, ऐसे ही हल्का हल्का नरम करूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बिल्कुल नरम करूँगी। ऐसे नहीं करूँगी जैसे ये ब्राउन करी है ना प्याज, ऐसे नहीं करूँगी, क्योंकि नरम करने से ही फिर बाद में ये इसमें मिक्स होगी ना मसाले के साथ में, तो और भी अच्छी लगेगी। अब मैं इसको ऐसी धीमी धीमी पकने देती हूँ नरम होने तक। गाइस ये मैंने मसाला आपको दिखाया नहीं, इसमें डाल दिया था मैंने सब मसाले डाल दिए थे, हल्दी मिर्ची धनिया और नमक। तो ये मसाला और टमाटर भी नहीं दिखाए थे शायद आपको। और तो ये मैं डाल दिया मैंने इसमें कटहल को। अब कटहल में हल्का सा डालूंगी मैं पानी नरम होने के लिए, क्योंकि वैसे तो बनती रहेगी, अब पानी डालना ज़रूरी है क्योंकि नरम होगी, नहीं तो फिर सूखी सूखी खड़ी खड़ी वो गले में अटकती है। तो मैं इसमें हल्का सा डालूंगी। प्रोसेसर वही है जो मैंने गांव में बनाई थी, सेम वही है, बट अब देखते हैं कैसी बनेगी। जल्दी बनेगी, जल्दी गल जाएगी। अब इसको लगा देते हैं ढक्कन। अब इसको धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं, सिम पे रखेंगे, ज़्यादा वो नहीं रखेंगे, मीडियम, मतलब मीडियम रखेंगे गैस को, बस अब पकती रहेगी ऐसे। गाइस आज तो सब्जी का कलर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने अच्छी तरह से पकाई है, आज थोड़ा टाइम भी मिला पकाने का, तो देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। अब देखते हैं खाने में कैसी लगेगी। तो ये है सब्जी का कलर। इस बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं आराम से, और सब्जी देख रही हूँ मैं। तो गाइस आपके लिए पहले मैं खा रही थी, तो आपके लिए बहुत अच्छी टेस्टी, एकदम टेस्टी। तो गाइस मैं आपसे एक बात बताऊं कि गांव में थोड़ी कमी क्यों हो गई थी। वैसे मेरी देवरानी ने कहा था कि दीदी इस कढ़ाई को मत लो, क्योंकि जितनी भी सूखी सब्जियां बनती है उसके लिए भारी तली की कढ़ाई चाहिए, तो उसमें ये धीमी धीमी आंच पे सिकती है तो नीचे से जलती नहीं है। और उसमें डर हो रहा था कि कभी भाप भी थोड़ी कम बन रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गई होगी। मतलब वैसे बाद में ठीक बन गई थी, बस ये था कि
थोड़ा जल्दी निकाल लिया था, सबको भूख लग रही थी तो इस वजह से। बट ये वाली कटहल बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम गली हुई है, एकदम बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये देखिए गाइस, बिल्कुल गली हुई है, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लग रही है। हाँ? बदबूसी हो गई, एक मर गया था, एक मच्छर मर गया, बदबूसी हो गई। उधर ही ज़्यादा घूमते हैं, मिल भी एक भी नहीं रहा, आप सब डर के मारे भग गए। अब नहीं है ना, एक ही खून चूस रहा था बस, तो है उधर ही रखूँगी सब। तो गाइस अब लेट गए हैं, ऐसे गर्दन भी देखो कैसी मुड़ी सी हो गई। अभी मैं मच्छर मार रही थी, एक मच्छर मर गया, और बस अब उसी के चक्कर में लगे हुए थे कि मच्छर मर जाए। बहुत देर से पिनपिना रहा था, हाथों को खा गया, तो मर तो गया, एक दूसरा भाग गया डर की वजह से, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या इलेक्ट्रिसिटी होती है जो मच्छर मारने की होती है, तो इसको देख के वो भग जाते हैं, मतलब या तो कुछ उनको कुछ लगता होगा। तो गाइज़ अब हमारा ये अब तक का व्लॉग था, अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। तो गाइज़ खुश रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।